भारतीय जनता पार्टी तो ये दावा करती है कि हमारे पास पीडीए का पूरा गुलदस्ता है, उन्होंने तमाम पिछड़े दलित नेताओं को अपने यहाँ हिस्सेदारी दे रखी है, तो इससे प्रभाव मायावती जी हैं। एक समय था मायावती जी का एक टिकट मिल जाता था तो लगता था कि जीत जाएंगे, लेकिन आज उन्होंने समय समय पर कहीं न कहीं उन्होंने समर्थन कर दिया बीजेपी का परोक्ष रूप। असदुद्दीन ओवैसी की सक्रियता लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है। चर्चा इस बात की है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में आते हैं तो कहीं न कहीं उसका नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा। आप क्या जातीय समीकरण भारतीय जनता पार्टी ने तमाम घटक दलों को जोड़कर बनाया है, चाहे संजय निषाद जी हो, प्रकाश राजभर जी हो, प्रिया पटेल जी हो या जयंत चौधरी जी हो, ऐसे तमाम जातीय समीकरण उन्होंने बना रखे। तो क्या उन पर पीडीए मजबूती से भारी रहेगा? साथियों नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोक बंधु लाइव। इस समय हम मौजूद हैं समाजवादी पार्टी केंद्रीय कार्यालय पर। आज अलग अलग दलों से तमाम बड़े नेताओं ने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया है। कहा यह जा रहा है कि समाजवादी पार्टी 2027 के पहले अपने पीडीए फार्मूले को मजबूत करने की तैयारियों में जुटी है। बातचीत करेंगे, हमारे साथ तमाम लोग हैं, इनसे बातचीत करके जानेंगे कि जो नेता आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए हैं उसके आने से क्या प्रभाव पड़ेगा और पीडीए कितना मजबूत होगा। सर क्या नाम है सर? हमारा नाम है इकबाल अहमद मंसूरी। सर कहाँ से आए हैं? मैं सीतापुर से आया हूँ। जी, जो आज तमाम बड़े नेता, चाहे वो नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी हों या राजकुमार पाल जी हों, ऐसे तमाम नेताओं ने ज्वाइन किया पार्टी, क्या लगता है इससे 2027 में आपके पीडीए फार्मूले को कितनी मजबूती मिलेगी? बहुत मजबूती मिलेगी। मुस्लिम समाज जो है मुख्य धारा से जो बाहर था वो आज जो है इस समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत जिताएगा 27 में। और नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब के आने से बहुत जो है समाजवादी पार्टी और पीडीए मजबूत होगी। लेकिन एक सवाल उठ रहा है, लगातार उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी का जो सक्रियता है वो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के लिए नुकसानदायक बताई जा रही है। नहीं, वैसे कुछ नहीं, वो कुछ नहीं, सिर्फ वोट काटने के लिए वो आते हैं, उनका यहाँ कोई जनाधार नहीं है। ओवैसी साहब जो है सिर्फ वोट काटने के लिए आते हैं, उनका ना कोई यहाँ पार्टी के कार्यकर्ता का कोई काम होता है, न वो आते खाली चुनाव लड़ने के लिए आते हैं, उनका कोई जनाधार नहीं है। तो इससे जो अभी पीडीए के फार्मूले पर लगातार तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता हमला बोलते हैं, कोई परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बताता है, कोई पहले दावेदार अहीर बताता है, तो इन सब चीजों से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? नहीं, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। विरोधी का काम होता ही विरोध करना। भाई अगर विरोधी है तो उसका काम ही है विरोध करना। लेकिन जो समाजवादी पार्टी ने जितना विकास किया है उतना आज तक कोई विकास कर नहीं पाया है। लेकिन दावा विकास का तो योगी आदित्यनाथ जी भी करते हैं। नहीं करते हैं, दावा तो करेंगे भाई वो, लेकिन जो है समाजवादी पार्टी ने जितना काम किया है तो आज तक किसी पार्टी ने काम नहीं किया जितना उन्होंने किया है। ठीक है, और लोगों से भी बात कर लेते हैं। नेताजी आ रहे हैं। नेताजी कहाँ से आए हैं? मैं तो बांदा से आया हूँ। आज तमाम भारतीय अलग अलग नेताओं ने, तमाम अलग अलग पार्टियों से आए नेताओं ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। कहा जा रहा है कि इससे पीडीए मजबूत होगा, आपको क्या लगता है? पीडीए मजबूत नहीं होगा, बहुत मजबूत होगा। जितने लोग आए हैं जिस प्रकार से, बहुत मजबूत होगा, क्योंकि ऐसे लोग आए हैं जैसे मनोज नसीमुद्दीन जी हैं, पाल साहब हैं और हमारे तमाम विधायक भी हैं जो सारे समाज को लेकर चलते हैं आगे। और इसके पहले भी उनका इतिहास भी रहा है अपना, इसलिए मुझे लगता है कि इनके आने से हमारी पार्टी को मजबूती मिलेगी, पीडीए को मजबूती मिलेगी और निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो ये दावा करती है कि हमारे पास पीडीए का पूरा गुलदस्ता है, उन्होंने तमाम पिछड़े दलित नेताओं को अपने यहाँ हिस्सेदारी दे रखी है, तो इससे प्रभाव नहीं पड़ेगा? देखिए बीजेपी क्या कहती है, ये तो अपने अपने दांव पेच है, उनको लगता है कि हमने ऐसा कर दिया है, लेकिन अब पीडीए परिवार के लोग अब सब समझ गए हैं इनकी चाल, इसलिए पीडीए परिवार केवल समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा, पीडीए परिवार अलग नहीं जाएगा। मायावती जी भी तो 27 की तैयारियों में जुटी हैं, दावा कर रहे हैं कि हम 27 में सरकार बनाएंगे, तो इस आपके पीडीए में उनके बहुजन से निश्चित रूप से ये पीडीए परिवार जो हमारा है उसमें मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि जैसे मायावती जी हैं, एक समय था मायावती जी का एक टिकट मिल जाता था तो लगता था कि जीत जाएंगे, लेकिन आज उन्होंने समय समय पर कहीं न कहीं उन्होंने समर्थन कर दिया बीजेपी का परोक्ष रूप में। उसके कारण जो अब उनका बहुत भरोसा नहीं रह गया उन पर, लोगों का, पीडीए परिवार का बहुत भरोसा नहीं रह गया है, इसलिए तैयारी जैसी करे वो, लेकिन वो चीज आने वाली नहीं है जो पहले थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2047 तक सत्ता में रहने का दावा ठोक रही है। कोई हटना चाहेगा वो तो 2047 नहीं, वो 2000
3000 तक का कहे कि हम सत्ता में रहेंगे, लेकिन ये कोई मतलब नहीं उनका कहने के लिए। तो कोई कहेगा क्या कि हम आज हट जाएंगे, स्वाभाविक कहेंगे ही। और वो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हम भी पूरी तैयारी में हैं। और अगर बीजेपी के सामने कोई खड़ा है तो समाजवादी पार्टी खड़ी है। और इतनी बड़ी संख्या में जो लोग आज शामिल हो रहे हैं, जो हमारी समाजवादी पार्टी के सामने जो एक भीड़ दिखाई दे रही है, आपको समझ में खुद आ रहा होगा कि निश्चित रूप से पूरे ताकत के साथ समाजवादी पार्टी और इस बार 2027 में चुनाव लड़ेगी और माननीय अखिलेश भैया मुख्यमंत्री बनेंगे। ठीक है, और भी हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं लगातार। देखिए, आप कार्यालय से लोग बाहर निकल रहे हैं, बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम तासीन मंसूरी है, समाजवादी योजना सभा प्रदेश सचिव जी। अभी जिला शामली है हमारा। जी बताएं। अभी आज तमाम अलग अलग दलों से बड़े नेताओं ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी हो गए, या फिर जो है फूल बाबू हो गए, तमाम ऐसे लोगों ने पार्टी ज्वाइन की है। इसका क्या प्रभाव 2027 में पड़ेगा, आपको क्या लगता है? देखिए, 2027 में समाजवादी पार्टी की शानदार तरीके से सरकार बनने जा रही है। 300 प्लस समाजवादी पार्टी की सीटें आएंगी। और जिस तरीके से हम लोगों ने 2022 में भाजपा मुक्त अपना जिला किया था, जिला शामली, फिर 2024 में हमारे सम्मानित मंडल की सम्मानित जनता ने 2024 में भाजपा मुक्त मंडल क्या है, हमारा सहारनपुर मंडल लगता है। और पूरे यकीन के साथ हमें उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता से आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में इंशाअल्लाह ताला इसी तरह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सोबड़ा साफ करने का काम समाजवादी पार्टी के लोग करेंगे और पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी 2027 में। ये पूरा यकीन है हमें भी। और कहीं ना कहीं ये जो मुस्लिम बड़े नेता आए, जो कोई ये बोलते थे, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का एक नारा था कि बटेंगे तो कटेंगे। मैं खास तौर से अपने भाइयों को कहना चाहूंगा, अपने कौम के लोगों को कहना चाहूंगा, मुस्लिम समाज के लोगों से कहना चाहूंगा, ये उन्होंने जो नारा दिया था बटेंगे तो कटेंगे, वो बटेंगे कटेंगे उन्होंने अपने लिए नहीं दिया था, उन्होंने कहीं ना कहीं हमारे लिए दिया था। हमारे मुस्लिम भाई कहीं ना कहीं बंटवारा कर लें कि भाई प्रत्याशी कोई भी आ गया, मुस्लिम को 10,000 वोट दे दिए, 5,000 वोट दे दिए। भैया, अगर हम सरकार चाहते हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार चाहते हैं, तो वोट भी हमें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को देना पड़ेगा। कहीं ना कहीं बटना और कटने का जो इन्होंने शुरू किया था, ये 2024 में उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने दिखा दिया इन लोगों को। और इसी तरीके से 2027 में भी शानदार तरीके से उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता दिखाने का काम करेगी। अच्छा, एक सवाल अहम यह है कि असदुद्दीन ओवैसी की सक्रियता लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है। चर्चा इस बात की है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में आते हैं तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा। आप क्या मानते हैं? देखिए, ओवैसी साहब के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर कोई नहीं है। हम लोग पश्चिम से आते हैं, उत्तर प्रदेश का लास्ट जिला है हमारा, हरियाणा बॉर्डर से हम लोग आते हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने, इन लोगों ने 13 का जो दंगे को भुनाने का काम किया था, आज ये कंडीशन है कि लोग इनसे परेशान हो चुके। भारतीय जनता पार्टी से सबसे ज्यादा अगर आज कोई परेशान है तो हिंदू समाज के लोग हैं, और वो हिंदू समाज के लोग हैं जिन लोगों ने इनको सत्ता में लाने का काम किया था। आज इनका ये देख लीजिए, कहीं ना कहीं ये किसान को इन्होंने गुमराह किया हुआ है, बहन बेटियों का बिल्कुल इन्होंने उत्पीड़न कर रखा है, कोई किसी तरह का रोजगार नहीं। इन्होंने 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, आज पूरे प्रदेश के अंदर कोई कहीं नौकरी का कहीं काम नहीं किया। तो असदुद्दीन ओवैसी का आने का जो नुकसान समाजवादी पार्टी की बात हो रही है, इस पे क्या कहेंगे? क्योंकि भले वो जीते ना जीते, लेकिन वोट तो काट सकते हैं। बिल्कुल नहीं। उत्तर प्रदेश की जो कंडीशन है मुस्लिम समाज की, वो जान चुका कि हमारा मुस्तकबिल कौन करेगा। उनका हमारा मुस्तकबिल जो करने वाले हैं तो आदरणीय अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। अच्छा, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। उन्होंने कहा है कि हम लोग समाजवाद और पीढ़ी दोनों को मजबूत करेंगे। लगता है कि उनके अंदर वो इतनी क्षमता है कि वो मजबूत कर पाएंगे? देखिए, वो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता रहे, जमीनी स्तर के नेता रहे बसपा पार्टी में, बसपा के बाद वो कांग्रेस में रहे, और जिस तरीके से उन्होंने वहां पे काम दिया पार्टी को, इसी तरीके से वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को भी लाभ देने का काम करेंगे। सर, क्या कहेंगे, आज तमाम अलग अलग दलों से समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया नेताओं ने, इसका क्या प्रभाव 2027 में पड़ेगा और पीडीए का फार्मूला कितना मजबूत होगा? देखिए, जो वर्तमान में सरकार है, वो जिस मुद्दे को लेकर के जनता ने सरकार बनाई थी, उस मुद्दे से भटक गई है। और सरकार की जो नीति है केवल उद्योगपतियों के लिए बनाई जाती है,
ये आम आदमी की समझ में आ गई। इसलिए पीडीए के रूप में जनता अब समाजवादी पार्टी को देखना चाहती है। लेकिन उनका कहना है कि मैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ। ये केवल नारा है, ये केवल नारा है। जितने झूठे लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं, इतने वर्ल्ड में कोई झूठे लोग नहीं हैं। कहते कुछ है, करते कुछ। अच्छा, जो जातीय समीकरण भारतीय जनता पार्टी ने तमाम घटक दलों को जोड़कर बनाया है, चाहे संजय निषाद जी हो, प्रकाश राजभर जी हो, प्रिया पटेल जी हो या जयंत चौधरी जी हो, ऐसे तमाम जातीय समीकरण उन्होंने बना रखे, तो क्या उन पर पीडीए मजबूती से भारी रहेगा? वो सब समझ चुके हैं, उनकी कोई ना कोई मजबूरी है। अनुप्रिया पटेल अपनी जगह असंतुष्ट है, ओम प्रकाश राजभर भी अपनी जगह असंतुष्ट है। जैसे ही उन्हें रास्ता मिलेगा, मौका मिलेगा, वो वहाँ से खिसक लेंगे। तो ये तमाम लोग थे जिनसे हमारी बातचीत हो रही थी कि 2027 को लेकर जो समाजवादी पार्टी तैयारियां कर रही है, उसी के क्रम में आज तमाम अलग अलग दल के नेता, जो बड़े नेता हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि जो ये आज लोग ज्वाइन कर रहे हैं, जो पीडीए जुड़ रहा है, उनका कहना है कि पीडीए जुड़ रहा है, इसका असर कहीं न कहीं 2027 में भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति को खत्म करने में मदद करेगा। हालांकि पूरी चर्चा को लेकर आप क्या राय रखते हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे लोक बंधु लाइव के साथ। नमस्कार।